लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने उठा दिया ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा। सीएम योगी ने खुद ज्ञानवापी मस्जिद पर दिया बयान। क्या ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा 2024 के लिए बीजेपी का है रास्ता? इसलिए फिर से उठा दिया ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा। जैसे सीएम योगी ने दिया ज्ञानवापी मस्जिद पर अपना बयान, वैसे ही अखिलेश यादव ने कर दिया पलटवार। अखिलेश यादव ने सीधा सीएम योगी पर कसा तंज। अखिलेश का कहना है कि नफरत की राजनीति करती है ये बीजेपी। चलिए आपको बताते हैं। यूपी में एक बार फिर ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सियासत गर्मा गई है। जब से सीएम योगी का ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बयान सामने आया है, तब से सभी विपक्षी दल बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। इसी बीच अखिलेश यादव ने भी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सीएम योगी पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि मुख्यमंत्री आवास की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं कि हमें गंगा जल से क्यों धुलवाया था। दरअसल 2017 में यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सीएम हाउस को गंगा जल से धुलवाया गया था और हवन भी हुआ था। इसे लेकर ही अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने यह पलटवार सीएम योगी के ज्ञानवापी पर दिए गए उस बयान के बाद किया है, जिसमें सीएम योगी ने कहा था, अगर हम उसे मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। ज्ञानवापी के अंदर देव प्रतिमाएं हैं, ये प्रतिमाएं हिंदुओं ने तो नहीं रखी है। सीएम योगी ने सवाल उठाते हुए कहा कि मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है? मुझे लगता है कि भगवान ने जिसे दृष्टि दी है वो इसे देखे। ज्ञानवापी में ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, सारी दीवारें चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं। सरकार इस विवाद का हल निकालने की कोशिश कर रही है, हम इसका समाधान चाहते हैं। वही सीएम योगी के इस बयान पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद है, अगर ये मस्जिद नहीं होता तो ये मामला कोर्ट में जाता ही नहीं। ये मामला अभी विचाराधीन है। ऐसे में किसी भी जिम्मेदार नेता या मुख्यमंत्री को ये बात नहीं रखनी चाहिए। सीएम योगी देश के न्यायालय से बड़े नहीं हैं, उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए था। जब तक ये मामला लंबित है, सब कुछ उच्च न्यायालय के निर्णय पर छोड़ देना चाहिए। आपको बता दें कि अब आगे 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। बीजेपी को ये लग रहा है कि अब ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा उसे चुनाव के लिए बड़ा फायदा पहुंचा सकती है। सीएम योगी ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बयान दिया, लेकिन सीएम योगी के इस बयान के बाद यूपी की सियासत में एक नया मोड़ आ गया है। इस प्रतिक्रिया के चक्कर में यूपी में इसी बहाने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और तेज होने का खतरा है। ऐसे में फायदा बीजेपी का होना तय है, क्योंकि अखिलेश यादव का ऐसा कहना है कि जब जब बीजेपी कमजोर पड़ती है, तब तब बीजेपी जातिवाद करके नफरत फैलाने का काम करती है। बीजेपी का काम ही है नफरत फैलाना। बीजेपी का काम है नफरत की राजनीति करना। बीजेपी आने वाली पीढ़ी का भविष्य बिगाड़ने की कोशिश में है। देश के सामने बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसी बड़ी समस्याएं हैं। बीजेपी इनसे ध्यान भटकाकर इस बड़ी लड़ाई को कमजोर करना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी चुप रहने वाली नहीं है। बीजेपी के हर वो प्लान पर पानी फेर देगी जो वो करना चाहती है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले अपना एजेंडा सेट करने और बीजेपी के एजेंडे को ध्वस्त करने की रणनीति बनाने के लिए अखिलेश यादव ने अपने प्रवक्ताओं की मीटिंग बुलाई है। और अब इस मामले पर अखिलेश यादव क्या फैसला लेते हैं, ये तो मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। आपको क्या लगता है? जिस तरह से अखिलेश यादव सीएम योगी को करारा जवाब दे रहे हैं, वो सही है या गलत, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।